चला आयुर्वेद जगूया. नमस्कार, मेरा नाम वैद्य राहुल नवले है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। इस वीडियो में योग और आयुर्वेद के अनुसार बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने बताए गए आयुर्वेद से इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों में इनमें से कई तरीकों का जिक्र है। अनेक बीमारियों से काफ़ी हद तक बचाव के लिए ये तरीके बहुत ही फायदेमंद हैं, पर ये किसी बीमारी का ठोस या कारगर इलाज नहीं है। सद्यकाल में फैल रहे कोविड-19 वैश्विक महामारी के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या ठोस औषधि इलाज उपलब्ध नहीं है। सिर्फ प्रतिबंधात्मक उपाय है, जैसे बार-बार 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, नाक और मुंह को अच्छी तरह से मास्क से ढकना, संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहना, सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार ने बताए नियमों का अच्छे से पालन करना ये बहुत ही ज़रूरी है। कोविड-19 संक्रमण होने पर सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बुखार जैसे लक्षण पाए जाते हैं। कोविड-19 का विषाणु विशेष रूप से हमारी श्वसन संस्था में फेफड़ों पर हमला करके हमारे शरीर के प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के आदान प्रदान की व्यवस्था को निष्क्रिय करता है, जिससे प्राणवायु की कमी से रुग्ण की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता और विशेष रूप से श्वसन संस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाएं। योग और आयुर्वेद भारत ने विश्व को दिए दो अनमोल रत्न हैं। योग शास्त्र में बताए गए आसन और प्राणायाम शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। आयुर्वेद भारतीय वैद्य शास्त्र है, जिसमें दिनचर्या ऋतुचर्या के जरिए स्वस्थ रहने के उपाय एवं व्याधियों को रोकने के लिए और उनके इलाज के लिए विभिन्न औषधियों का जिक्र और इस्तेमाल बताया गया है। तो आइए जानते हैं योग और आयुर्वेद में बताए स्वस्थ रहने के तरीके और बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के तरीके। योग और प्राणायाम का अभ्यास। श्वसन संस्था की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे कारगर तरीका है योगासन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास। आसनों में विशेष रूप से सूर्य नमस्कार, सिद्धासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन उपयुक्त है। सूर्य नमस्कार में अनेक आसनों का समुच्चय होने से वो बहुत ही लाभदायक है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रसरिका ये विशेष रूप से उपयुक्त है। यहाँ ऊपर बताए लिंक में भारत सरकार द्वारा प्रचलित 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का सामान्य अभ्यासक्रम यानी प्रोटोकॉल है, जिससे आप विभिन्न आसनों और प्राणायाम की अधिक जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी है कि सभी आसन और प्राणायाम विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। प्रकृति अनुरूप आहार विहार का सेवन। रात का खाना हल्का यानी थोड़े कम मात्रा में और पचाने में आसानी हो ऐसा ले, और वो भी जितना जल्दी हो उतना, यानी 7 बजे के अंदर लेने की कोशिश करें। इससे खाना अच्छे से पचाने में मदद होगी और शरीर में कफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे अस्थमा और अन्य सांस लेने में तकलीफ जैसे बीमारियों में राहत मिलेगी। रात में पर्याप्त मात्रा में या 7 से 8 घंटे की नींद लें, जिससे शरीर की थकान दूर होकर अच्छे से आराम मिलेगा और शरीर की कार्यक्षमता बनी रहेगी। गुनगुना पानी। अच्छे से उबाले हुए पानी में सूक्ष्म जीवाणु बचने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसका तरीका ये है कि पानी को उबालकर 1/3 या 1/4 हिस्सा शेष रहने पर उसे थोड़ा गुनगुना होने के बाद पी लें। इस तरह से अग्नि संस्कारित पानी आयुर्वेद में विशेष पथ्यकर यानी स्वास्थ्यदायी बताया गया है। गुनगुना पानी पीने के और भी अनगिनत लाभ है, जैसे अन्न का पाचन अच्छे से होता है और मुख और आंतों की अंतःत्वचा पर चिपके अन्न के कण आसानी से निकलने से उनकी अच्छे से सफाई भी होती है। औषधि काढ़ा या चाय। तुलसी के पत्ते और बीज, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी इनको पीसकर
उनका चाय की तरह काढ़ा बनाकर गर्म रहते दिन में 2 बार लें। जिन्हें पित्त बढ़ने की शिकायत हो वे तुलसी के अलावा काली मिर्च जैसे अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कम मात्रा में करें। यह काढ़ा या चाय पीने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, साथ ही शरीर में मौजूद कई तरह के हानिकारक जीवाणु भी नष्ट होते हैं। विशेष रूप से यह औषधि काढ़ा सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें कम करता है। गुणकारी मसालों का प्रयोग। खाना पकाते समय हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करें। यह मसाले हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा देते हैं और खाने की रुचि बढ़ाने के साथ ही उसे पचाने में भी मददगार होते हैं। औषधियों का सेवन। च्यवनप्राश में गुणकारी आंवला के साथ लगभग 29 विभिन्न औषधियों का इस्तेमाल होता है, जो रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही उपयुक्त है। उम्र और वजन आदि के हिसाब से रोजाना आधे से लेकर 2 चम्मच तक च्यवनप्राश दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। च्यवनप्राश के नियमित सेवन से खांसी और सांस लेने की तकलीफ में विशेष रूप से फायदा होता है। इसके अलावा हल्दी, अश्वगंधा, मुलेठी या यष्टिमधु और गुड़ूची या औषधि चूर्ण गुनगुना पानी या दूध के साथ नियमित रूप से लेने से भी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। तेल से कवल यानी कुल्ला करना। 1 चम्मच तिल या नारियल का तेल मुंह में लेकर 2 से 3 मिनट तक कुल्ला करें और फिर बाहर फेंक दें। उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें। ये दिन में 2 बार करें। इससे दांतों और मुंह में छुपे कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होने में मदद होती है और साथ ही में मुंह और दांतों की अच्छे से सफाई होती है और वो मजबूत भी बनते हैं। औषधि भाप का प्रयोग। मामूली खांसी और सांस लेने की तकलीफ के लिए पुदीना और अजवाइन गर्म पानी में डालकर उससे निकलने वाली भाप में सांसें लें। इससे आवश्यकता के अनुसार दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। नस्य का प्रयोग। नस्य यानी नाक के द्वारा औषधियों का प्रयोग। नस्य आयुर्वेद में बताए पंचकर्मों में एक है, जो अनेक शिरोरोगों में बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। तिल या नारियल का तेल के 2 से 3 बूंद प्रतिदिन सुबह नाक में डालें या फिर उंगली की मदद से तेल नाक के अंदरूनी त्वचा पर हल्के से लगाएं। इस तरह के प्रतिमर्श नामक नस्य से ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु नाक में ही फंस कर रहते हैं और श्वसन मार्ग से अंदर नहीं जा सकते। धूपन प्रयोग। धूपन प्रयोग का जिक्र आयुर्वेद के सुश्रुत, चरक आदि कई प्रमुख संहिता ग्रंथों में है। धूपन प्रयोग बहुत से विषाणु के संक्रमण को रोकने में कारगर होने के अनेक रिसर्च पेपर मौजूद है, लेकिन कोविड-19 के विषाणु के खिलाफ धूपन प्रयोग कितना कारगर हो सकता है, यह एक संशोधन का विषय है। धूपन प्रयोग में विभिन्न औषधियों पर विशेष तरीके से अग्नि प्रक्रिया करके औषधि धुआं बनाया जाता है, जिससे वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं। धूपन प्रयोग के कार्यप्रणाली का उपयोग आधुनिक विज्ञान में भी शस्त्रक्रिया गृह के निर्जंतुकीकरण के लिए किया जाता है, जिसे फ्यूमिगेशन कहते हैं, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड जैसे रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में धूपन प्रयोग के अनेक फायदे या उपयोग बताए गए हैं, जैसे वातावरण शुद्धि के लिए, शस्त्रक्रिया गृह को निर्जंतुक करने के लिए, व्रण या जख्म के शुद्धि और निर्जंतुकीकरण के लिए इत्यादि। आयुर्वेदीय धूपन प्रयोग का तरीका कुछ इस प्रकार का है। गाय का सूखा गोबर धूपन पात्र में लेकर उसके ऊपर कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित करें और उसके ऊपर थोड़ा और गाय का गोबर रखें। जब उससे अच्छे से धुआं निकलने लगे, तब उसके ऊपर आगे बताए द्रव्यों में जो कुछ उपलब्ध हो, उन ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यों का चूर्ण आधे से लेकर 1 चम्मच तक डालें और उसका धुआं बंद कमरे में घूमने दें। थोड़ी देर बाद खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। अस्थमा या जिन्हें सांस लेने की तकलीफ हो, वे इस धुएं का ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में न आने की कोशिश करें और थोड़ी सावधानी बरतें। धूपन के लिए उपयुक्त चूर्ण द्रव्य आगे बताए हैं। गाय का घृत यानी घी, हल्दी, लौंग, अदरक, दालचीनी, हींग, इलायची, धनिया, जीरा, पुदीना, तिल, नीम, त्रिफला चूर्ण, अलसी, कड़ी पत्ता,
चावल इत्यादि। धूपन प्रयोग का उपयोग हम दिन में 1 या 2 बार या ज़रूरत पड़ने पर भी कर सकते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोरोना से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंधात्मक उपायों का अवलंब करें और सब संकल्प करें कि हम साथ मिलकर पूरे भारत को और विश्व को कोरोना से मुक्त करेंगे।